दोस्तों नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करे हैं जिनमें मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक नया प्रोग्राम। बेसिकली सबसे पहले देखिए ना, बेसिक फंडामेंटल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मजबूत हो और फाउंडेशन मजबूत हो तो प्रोग्रामिंग आगे बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं और आप उसमें अच्छी कमांड उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके पास में एक प्रोग्राम बेसिकली, जिसमें मैं बताऊंगा कि हम सी के थ्रू वेरिएबल्स के साइज को हम कैसे पता करते हैं कि वेरिएबल्स कितने साइज का होता है। दूसरा, मैंने अभी लास्ट टाइम में आपको एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाया था जिसमें जब मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल में नंबर डाला था, 65 मैंने नंबर डाला था, तो वो जब मैंने उसको प्रिंट करवाया %C फॉर्मेट स्पेसिफायर से, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या निकला था, कैपिटल A उसमें डिस्प्ले किया था। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोगों ने ध्यान से कर ली और प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को समझ लिया तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम इन छोटी चीज़ों को स्किप करते हुए ये सोचेंगे कि नहीं जी यार बड़ा प्रोग्राम करते हैं सीधा, और थोड़ा सा वेरिएबल के बाद में सीधा आ जाते हैं जी डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट पे आ जाते हैं, हम लोग लूपिंग में आ जाते हैं, फंक्शन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह में आ जाते हैं, तो इतने जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि होता क्या है कि बाद में हम लोग जब बड़े प्रोग्राम की तरफ चलते हैं तो कभी कभी हमारे पास में अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है। उस आउटपुट को हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली आया कहाँ से है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर चलेंगे, छोटी छोटी बातों को अब इससे समझते हुए चलेंगे, तो वो चीज़ें हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी, स्ट्रेंज नहीं होगी। उस टाइम पे हमें पता होगा कि एक्चुअली ये आया कैसे इसका आउटपुट। तो मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकली ये करके दिखाने वाला हूँ कि हम किसी भी वेरिएबल के साइज को कैसे प्रिंट करते हैं। और उसके लिए एक हमारे पास पे उसे हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर लिखा भी ऐसे जाता है, साइज ऑफ। और जो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल की हमने साइज को देखना है तो उसको हम उसके ब्रैकेट में डाल देते हैं, जिससे कि हमें उसका साइज डिस्प्ले कर देता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि जब हमने कैरेक्टर वेरिएबल में अभी 65 डाला था तो उसने कैपिटल A कैसे डिस्प्ले करा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड होता है वो उसका नाम है ASCII, जिसको हम लोग बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं आस्की। आस्की ASCII। और आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इस आस्की कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो कीबोर्ड लेआउट है बेसिकली USA UK का, वो उस कीबोर्ड लेआउट में जितनी भी कीज होती हैं उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एक आस्की कोड होता है। और वो आस्की कोड हम C के थ्रू जान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर की का आस्की वैल्यू क्या है उसकी। इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल्स का बिहेवियर क्या होता है अलग अलग वैल्यू डालने पे। अब थोड़ा इन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो उसके बाद में मैं जल्द ही आने वाला हूँ कि हम बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको हम कैसे सी में डेवलप करते हैं और फिर उनका आउटपुट किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैं बताने वाला हूँ अभी साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में, बेसिकली कि साइज ऑफ ऑपरेटर काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप, दैट इज नम। फ्लोट टाइप एक रियल वेरिएबल है, रियल नाम से है। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है एक CH नाम से। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दिया है। तो क्लियर स्क्रीन बेसिकली आपको पता है कि एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करवाया है द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज %D, साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हुए। और यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे होंगे आप, जहाँ पे वेरिएबल को हमने इन दो ब्रैकेट के बीच में रखना होता है, जिसका हम साइज देखना चाह रहे हैं।
यहाँ पे हमने देखिए तीनों वेरिएबल का जो साइज है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से ही इसको डिस्प्ले करा हुआ है। ये नहीं कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल का साइज डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम इसमें %f लगाएंगे, कैरेक्टर के लिए %c, क्योंकि देखिए ना साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये हमेशा एक इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि ये जो रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, %d को यूज करा है इसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है जी। और पहला वेरिएबल नंबर का साइज मैंने डिस्प्ले कर दिया, रियल यानी कि फ्लोट का साइज, और यहाँ पे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का साइज। ये क्या डिस्प्ले करेगा, कोई गेस कर सकता है? अगर आप गेस कर सकते हैं तो मुझे आप कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं। और अभी देखिए मैं प्रोग्राम को भी जैसे रन नहीं करा मैंने, तो इसके बाद में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये नंबर का जो साइज दिखाएगा वो दिखाएगा 2, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल है। फ्लोट का दिखाएगा 4 और कैरेक्टर का दिखाएगा 1। इनका अलग अलग साइज होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये सारी चीजें आपके साथ में क्लियर करी है, तो जो भी ये पूरी सीरीज की वीडियो है तो उनको आप शुरू से देखिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इनको डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए ताकि आप इनको बहुत आसानी से समझ सके, देख सके। और देखिए समझते हुए आगे से आप आएंगे तभी जाके ये चीजें क्लियर होंगी। एकदम से अगर आप जंप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो अभी मैंने रन करा इसे कंट्रोल F9 से। देखिए जो हमने पहले एक इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करा था वही रिजल्ट आपके सामने आया है, 2 4 1। इंटीजर टाइप वेरिएबल का साइज है 2 बाइट का, फ्लोट का है 4 बाइट का, और कैरेक्टर वेरिएबल का है 1 बाइट साइज में। ठीक है जी। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इस तरह से हमारे इस सारे वेरिएबल्स का, इवन जब हम बाद में यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स यानी कि स्ट्रक्चर न्यूमरेटर्स नम वगैरह के साथ में काम करते हैं, और वहां पे हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर का साइज डिस्प्ले कर दे कि टोटल इस वेरिएबल का, इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना जा रहा है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर से भी डिस्प्ले कर देता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। कि मैंने आपसे एक चीज कहा था कि हम जब देखिए कैरेक्टर वेरिएबल्स को मैं एक बार पहले भी समझा चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है। जब हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल को यहाँ पे, कैरेक्टर वेरिएबल में मैंने देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डाली हुई है 66, जबकि कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि जो अल्फाबेट वगैरह है उनको स्टोर करता है। मैंने यहाँ पे CH=66 डाला है। अब यहाँ प्रिंटअप करके मैंने % यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है डिजिट का, यानी कि इंटीजर का, और मैंने इस CS वेरिएबल को डिस्प्ले किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ये 66 प्रिंट करेगा या इसकी जगह पे क्या प्रिंट करेगा? मैंने डिजिट के साथ में इसको प्रिंट करवाया है, जबकि है कैरेक्टर वेरिएबल। तो जब हम %d फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले करते हैं तो ये 66 सीधा प्रिंट कर देगा जो इसकी एज इट इज वैल्यू है। ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे %c से इसको डिस्प्ले करता हूँ। अब ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा कैपिटल B। कैपिटल B क्यों? क्योंकि 66 एक जो हमारा B अल्फाबेट है उसका आस्काई कोड होता है। आस्काई कोड मैंने अभी आपको बताया था। आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे कीबोर्ड में जितनी कीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पहले से ही असाइन करी होती है, जिसे हम बोलते हैं आस्काई कोड या आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखिए मैं जब इसको 65 कर दूं, कैपिटल A का 65 होता है, इसमें 26 और जोड़ दीजिए आप, तो ये Z तक के लिए निकल आएगा। यानी कि देखिए जब मैं 65 यहाँ पे वैल्यू डालू तो इसमें A प्रिंट करा। अगर मैं 66 को डालूंगा वैल्यू तो ये क्या प्रिंट करेगा? B। और अगर मैंने इसमें 67 डाला तो ये क्या प्रिंट करेगा? C। तो इस तरह से अभी मैं एक आस्काई चार्ट आपको पूरा कंप्लीट दिखा दूंगा, जिसमें हर एक की के कॉरेस्पॉन्डेंस एक आस्की कोड होता है और वो वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी हम इस पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें सारे आस्की कोड को हम सी के प्रोग्राम के थ्रू ही डिस्प्ले करेंगे। फिलहाल के लिए बस मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ आपको। धन्यवाद, नमस्कार।